Sprawling cotton farms in Gujarat Saurashtra region. The harvesting season has ended, but there are some areas where it's still going on. Farmers plucking cotton balls. The farmers say their produce has been dwindling due to shortage of electricity and water, making it difficult to sustain cotton cultivation. Close to two-thirds of the state's population engaged in agriculture. Farmers' vote could be a key factor in the state going to polls in two phases on December 1 and December 5. In 2017 elections, Congress won 30 out of 48 seats in the Saurashtra region, where farming is the prime occupation of the people. This is a family of cotton farmers. They say if the trend of receding profits continues, they may not be able to sustain cotton cultivation in the future. I am at a cotton field in Rajkot. Cotton is one of the important crops in Gujarat, but cotton farmers say they are distressed. They are faced with problems of shortage of electricity and water. This is a family of cotton farmers. Let's speak to them. आप बताइए, पानी और बिजली की काफी समस्या है। बिजली कितने घंटे का कट होता है? 8 घंटे का आती है। 8 घंटे आती है, 16 घंटे का कट है। कट काटते हैं, बिजली मिलती नहीं है पूरी। तो बिजली नहीं होती है तो फिर आप सिंचाई भी नहीं कर सकते हो, पानी भी नहीं, जमीन का पानी भी नहीं आ सकता। पानी मिलते नहीं तो जमीन क्यों आवे? मिलते नहीं है पानी टाइम में, खातर नहीं मिलते है, कुछ नहीं मिलते है। तो कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान है। अच्छा, खैर, यहाँ पे 30 साल से बीजेपी की सरकार है, अब दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, तो जो भी पार्टीज है वो वादे कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो वादे पूरे होते हैं? वादे पूरे होती है कंपनी की वजह से। वादे पूरे होते हैं? होती है। क्या होता है? मतलब जो वो बोलते हैं कि हम किसानों करते नहीं है, कोई करते नहीं है। नहीं करते है, बोलते हैं करते नहीं है। कुछ नहीं आपको लगता है सिर्फ वादे किए जाते हैं? बोलते हैं पर करते नहीं है। कुछ करते नहीं है काम। कुछ अब दोबारा से चुनाव हो रहा है, आपको लगता है ये कोई चुनावी मुद्दा है कि इसकी किसान की किसी को फिक्र नहीं है? किसी को नहीं करना है। नहीं करना है। किसी को फिक्र नहीं है चुनाव की? नहीं सुना। तो जो किसान की हालत है वो वैसी है, वो बदली नहीं है? नहीं बदले भाई, कोई बदलती नहीं है, कोई करते नहीं है। देख कहते हैं कर देते हैं, कोई कुछ नहीं करते। आप बताइए, चुनाव आ रहा है तो दोबारा से वादे किए जा रहे हैं, किसान की हालत बदली है या बदलेगी? और वादा करते हैं, वादा निभाता नहीं है। क्या वादा किया था अभी तक आपको? आपको जो रास्ता का दिया था वो बिजली का जो 10 घंटे का दिया था वो ये निकाल दिया हो, 8 घंटे का करने का। तो कोई उम्मीद है कि अब हालत बदलेंगे? ये तो सरकार बदलेगी तो यार काय को उम्मीद होगी। तो आपको लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो कुछ किसान की हालत बेहतर हो सकती है? हाँ। तो इस बार चुनाव में किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि या कोई मुद्दा ही नहीं है? ये सियासत पॉलिटिशियंस के लिए कोई मुद्दा है? टाइम में पानी नहीं मिलता है, इसलिए खातर मिलता नहीं है। आपकी तो बात बिल्कुल सही है कि पानी और बिजली जब तक ना होगी तब तक पैदावार बहुत कम होगी। हाँ, कम होगी। तो आप चाहते हैं कि जो भी वादे करते हैं वो अपने वादे पूरे करें। तो क्या लगता है आपको कि कितना नुकसान होता है आपको? जमीन में बहुत नुकसान है भाई। हाँ, मिलते नहीं टाइम में, तो सुपर खातर नहीं मिलते है, कपास में पानी नहीं मिलते है। तो फिर जब आपका फसल यहाँ से कपास की फसल निकालते हो, उसकी खरीदार मिलता है आगे? नहीं कोई मिलता नहीं है। क्यों? मंडी में जाते हैं, आया कोई नहीं मिला, आओ ही नहीं। पैसा ही पूरा नहीं मिलता है। पैसा ही पूरा नहीं मिलता है। पैसा पूरा नहीं मिलता है? खेत का पैसा पूरा नहीं मिलता है। तो नुकसान बहुत होता है। नुकसान बहुत होता है। लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, आप तो किसान हो, आप तो यही काम करो। मेहनत बहुत करता है, नुकसान होता है ना। तो अब आपने क्या सोचा है? आपको क्या सोचेगी? तो वोट देंगे आप? वोट तो देने पड़ेंगे ना, तो तुम्हारे रेशन कार्ड में कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर वोट नहीं देंगे तो रेशन कार्ड बंद हो जाएगा। ये किसने बोला? वो कोई रेशन कार्ड पर नाम काटना तो एम की है हमारा, अगर निकल दे एम की है। अच्छा, अगर वोट नहीं देंगे तो राशन कार्ड से नाम निकल दे ये किसने बोला? बोलते दो जे पार्टी अभी बोलते हैं जो इलेक्शन का हाँ,
तो आप वोट दोगे? किसको दोगे? अरे नई पार्टी होती है ना, देखो किसी नई पार्टी को आप चांस दोगे? हाँ, नई आपको लगता है तब किसान की हालत बेहतर होगी? हाँ, सही बात है। Most farmers say that every time there are elections, political parties line up to make promises for improving their lot, but farmers' sufferings remain unattended. आपका नाम? अंकेश पटेल। अंकित जी, पानी की बहुत दिक्कत है किसानों को। किसान हर बार मार खाता है क्योंकि उसके पास पानी नहीं है। हर बार वादे किए जाते हैं कि पानी देंगे, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। अब दोबारा से चुनाव है, दोबारा से वादे किए जा रहे हैं। आपको लगता है किसानों की हालत बेहतर होगी? मेरे को तो लगता नहीं। इतने साल से सरकार तो आई हुई है बीजेपी की, तो भी कुछ पानी का हल तो हुआ नहीं। खेडूत के सामने कोई दिखता ही नहीं है। वो पानी और बिजली दोनों में तकलीफ है। इससे कितना नुकसान होता है किसान को? कम से कम 50,000 से लाख रुपए तक जितना खेती का होगा उससे ऊपर हिसाब लगाया जाता है। और यहाँ खातर भी इतना महंगा है कि सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से खेती को ज़्यादा मार पड़ रही है, पानी की वजह से पड़ रही है और बिजली की वजह से पड़ रही है। बिजली होगी तो पानी वो कुएं में से निकाल के लेंगे बिजली से, पर वो भी नहीं मिल पा रही है बिजली। और पानी कैनाल में से नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आएगा तो यहाँ खेतों में आएगा, पर वहाँ से पानी आ ही नहीं रहा है, तो खेतों में कहाँ से आएगा? कैनाल की क्या समस्या है? कैनाल में पानी माइनर कैनाल है, उसके अंदर नहीं है। जिसके पास कैनाल बड़ी है उसके पास वो फाइटर लगा के यहाँ पानी सब ले लेते हैं, पर यहाँ माइनर कैनाल में, बड़ी कैनाल में से यहाँ माइनर कैनाल में डाले ना तो इसके अंदर आता है। ज्यादातर किस चीज की फसल लगाई जाती है यहाँ पर? यहाँ कपास है, एरंडी है, चना है, गेहूँ है, चावल है, जीरा है, मूंगफली है, सब लगाई जाती है। दोबारा से जो पार्टियां है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो जगह जगह जाके लोगों को फिर से वादे कर रहे हैं। आपको लगता है वादे ही होंगे पूरे? तो कभी होंगे? वादा तो सब कर रहे हैं, पर काम कोई करेगा नहीं, तो फिर क्या करने का उसकी वो सरकार को लाके। जब तक ना काम करे तब तक कोई फायदा नहीं। आपका क्या सुझाव है सर? जो भी सरकार बनाएगा वो तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन पे उनका फ़ायदा देखते हैं, लेकिन किसान का जो है, किसानों के फ़ायदे के लिए जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उसको क्या करना चाहिए? कोई भी चीज़ उगाने जाए तो 30-90 दिन तक फसल उगती है, और बांटने जाए तो 1 दिन में बढ़ जाती है, पर उसका पैसा भी कम मिल रहा है। और यहाँ क्या है कि सब उद्योगपति का ही राज चलता है। यह देश का गरीबों के सामने कुछ नहीं होता है, गरीब को कोई देखने नहीं आता है। बाकी चूंटणी आवे त्यारे बधाई कीए કે મેં આ કરી દી બાકી પછી પૂરું। કોઈ અધિકારી નથી જવાબ દેતા, કાંઈ નહીં, कोई नहीं आता। કોઈ નહીં। ચૂંટણી આવે એટલા દી અત્યારે 1 મહિનો રહેશે, 1 ડિસેમ્બર સુધી, પછી કોઈ હમુય નહીં જોવે। आपकी हालत बेहतर नहीं होती है? हालत देखने ही नहीं आता है। કોઈ જોવા આવે કે કોઈ આપણું સાંભળે તો ને। खत्म हो जाने के बाद वो उनके घर, हम हमारे घर, हमको तो मेहनत करके ही खाना है, पर हमको कोई देखने नहीं आता, ऐसा बोल रहे हम। Political parties are reaching out to farmers ahead of Gujarat elections, while Congress has announced that it will waive off farmers' debts. Other parties are also not behind. They are also coming up with promises. But the big question is, will that give a sense of confidence to farmers on the ground who seem to be distressed and talking about shortage of electricity and water in this state? It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.